अस्सलामुअलैकुम, मैं शमा इफ्तिखार एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज इज़ पावर। हमने स्टार्ट किया है बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2, सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो आज हम उसका फर्स्ट टॉपिक जो है वो बहुत अच्छे से कवर करेंगे। और हमने इस चैप्टर को हमने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करना है और एमसीक्यू के लिए, बिकॉज़ ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है जिसमें से लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो नहीं आते। फर्स्ट चैप्टर जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है और जो सेकंड चैप्टर है उसमें से मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आते। तो इस चैप्टर में जो शॉर्ट सा चैप्टर है इसको हमने ज़्यादातर शॉर्ट के लिए और एमसीक्यूज़ के लिए कवर करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम। हमारा टॉपिक है सॉल्विंग का, चैप्टर का नेम है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो इसमें हम देखेंगे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होती है और इसको सॉल्व करने के कौन कौन से स्टेप्स हैं और उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है। बायोलॉजिकल मेथड ऐसा एक साइंटिफिक मेथड है जिससे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व की जाती हैं। मींस कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो वो बायोलॉजिकल मेथड से ही सॉल्व होंगी। वो हम मैथमेटिकल फॉर्म में उसको सॉल्व नहीं कर सकते या फिर एल्गोरिदम नहीं लगा सकते। वो बायोलॉजिकल की प्रॉब्लम है तो उसको हमने बायोलॉजिकल वे में ही उसको सॉर्ट आउट करना है। तो इस साइंटिफिक मेथड को हम बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। बायोलॉजिकल मेथड जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रिसर्च के अकॉर्डिंग 500 ईयर से जो है ये मेथड जो है वो इन्वॉल्व्ड है हमारी लाइफ में। और जो हमारे पास रिसर्चेज आती हैं और इन्फॉर्मेशन आती हैं तो इन्हीं मेथड की बेस पे आती हैं। और जो बायोलॉजिकल मेथड है उसका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है मेडिसिन में, इकोलॉजी में एंड टेक्नोलॉजी में। नेक्स्ट इसके स्टेप्स हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के उसको सॉल्व करने के बहुत सारे स्टेप्स हैं और टोटल 7 स्टेप्स हैं। पहला है रिकॉग्निशन, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंटेशन, समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स एंड रिपोर्टिंग ऑफ द रिजल्ट्स। हम वन बाय वन इन स्टेप्स को डिस्कस करते हैं। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। एक तो आएगा डिफाइन बायोलॉजिकल मेथड, व्हाट इज़ बायोलॉजिकल मेथड and write down the steps to solve a biological problem. What are the steps to solve a biological problem? तो ऐसे स्टेटमेंट एग्जामिनर जो है वो एग्जाम में पूछ सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ज़्यादा। फर्स्ट है रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। हमें कैसे पता चलता है कि कहीं कोई प्रॉब्लम है। एक तो ये है कि हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है, हमें कोई चीज़ जो है वो अनयूजुअल फील हो रही होती है तो हमें लगता है कि ये रेगुलर चीज़ नहीं है बल्कि इसमें कोई चेंज आया है और ये प्रॉब्लम हुई है यहाँ पे। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज़ आइदर आस्क्ड बाय समवन और कम इन बायोलॉजिस्ट माइंड। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ जो होती है उस पे होती है और ये कोई सेकंड पर्सन भी पूछ सकता है। ये कोई प्रॉब्लम है, ऐसा क्वेश्चन जो कि अनयूजुअल हैपनिंग हुई है या फिर जो बायोलॉजिस्ट है उसके माइंड में भी ये चीज़ आ सकती है। तो पहले प्रॉब्लम का पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम कहाँ है और वो कैसे सॉल्व होगी। ये तो बात का प्रोसेस है। सबसे पहले प्रॉब्लम की पहचान। नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्जर्वेशन। अब हमने प्रॉब्लम को रिकग्नाइज कर लिया है तो नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में हम प्रॉब्लम को देखते हैं क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली, बोथ तरीक़ों से हम इसको देखते हैं। तो इसमें हम जो हमारी जो ऑब्जर्वेशन है उसमें हम मैथमेटिकल प्रोसीजर भी परफॉर्म करते हैं और हम 5 सेंसेस भी यूज़ करते हैं, विजन, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच। और ऑब्जर्वेशन जो है इसमें बिकॉज़ जब हम किसी चीज़ को एनालाइज करना चाह रहे होते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ऑब्ज़र्व करना, उसके पैरामीटर्स को देखना, उसके प्रोज एंड कॉन्स को देखना। एंड ये ऑब्जर्वेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी 2 टाइप्स हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव जो हैं ये नेम से ही हमें हिंट दे रहे हैं। क्वांटिटी की बात करेंगे हम, क्वांटिटेटिव में मीन्स के नंबर्स का प्रोसीजर है एंड जो क्वालिटेटिव है उसमें हम क्वालिटी से रिलेटेड बात करेंगे। तो जो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है ये 5 सेंसेस से परफॉर्म की जाती है।
और इसमें हम डिस्क्रिप्शन ऐड करते हैं डाटा का, और जो कि मेजर नहीं की होती, बल्कि वो हमारे सेंसेस ने ही हमें हिंट दिया होता है, और हमारा वो वर्बल डाटा होता है, इसमें कोई मैथमेटिकल हम जो है प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करते। लेकिन इसीलिए ये लेस एक्यूरेट है, क्वांटिटेटिव से ये लेस एक्यूरेट है, ये इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं देता, बिकॉज़ हमारे जो सेंसेस हैं, ये हमारी जो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन होती है, उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हमसे कोई मिस्टेक हुई है, हमने ऑब्जर्व सही नहीं किया। ऑन दी अदर हैंड जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है, इसमें हम क्वांटिटी पे बात करते हैं, इसमें हम नंबर से आइडेंटिफाई करते हैं डाटा को, ग्राफ से, टेबल से एंड चार्ट से ऑर्गेनाइज करते हैं, और ये न्यूमेरिकल डाटा को डील करता है, और ये इसमें डाटा को मेजर नहीं किया जाता, इसमें डाटा को मेजर किया जाता है, ऑब्जर्व नहीं किया जाता, और ये ज़्यादा एक्यूरेट है, क्वालिटेटिव से ज़्यादा एक्यूरेट है ये। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास अगेन जो है वो डिफरेंस दिया हुआ है पिक्चर्स के थ्रू। क्वांटिटेटिव में देखिए आप, जो लेफ़्ट साइड पे आपको क्वांटिटेटिव नज़र आ रहा है, इसमें हम टूल्स कौन कौन से यूज़ करते हैं, हम लोग क्वांटिटेटिव में यूज़ करते हैं मेजरिंग के लिए, चाहे वो लेंथ मेजर करनी है, वो टेम्परेचर मेजर करना है, वो स्पीड मेजर करनी है, तो हम इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करते हैं, हम न्यूमेरिकल जो है वो डाटा परफॉर्म करते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो हमारा क्वालिटी का डाटा है, क्वालिटेटिव, उसमें हम 5 सेंसेस यूज़ करते हैं, जो चीज़ हम सुनते हैं, जो चीज़ हम देखते हैं, जो हम टच करते हैं, वो चीज़ हमारी क्वालिटेटिव डाटा में आ जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मुलेटिंग ऑफ हाइपोथेसिस। ऑब्जर्वेशन करने के बाद ये हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि हमने उसको हाइपोथेसिस के तौर पर उसको राइट करना है। कैसे हम करते हैं ये, क्योंकि ऑब्जर्वेशन जो है वो स्टिल साइंटिफिक नहीं है, हम इसको कभी भी ये नहीं कह सकते कि ये प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन निकल आया है, हमें इसको हाइपोथेसिस इससे हमने निकालना होता है। जब हम ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन एक बायोलॉजिस्ट जो है वो डन कर लेता है, इसके बाद इससे जो है वो अपनी स्टेटमेंट को प्रूव करता है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को जो उसने ऑब्जर्वेशन की है उसको प्रूव करता है। तो ये जो टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन होती है उसकी ऑब्जर्वेशन की, कि उसने किन बेसिस पे ये ऑब्जर्वेशन की है, तो ये सारी जो वो फॉर्मुलेट कर लेता है, वो उसका हाइपोथेसिस होता है। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस का। तो जो हाइपोथेसिस है वो हम ऐसे नहीं कह सकते कि एक जो बायोलॉजिस्ट है उसने अच्छा रिकग्नाइज भी कर लिया है प्रॉब्लम को, उसने जो ऑब्जर्वेशन है वो भी कर ली है, और वो हाइपोथेसिस भी कर लिया है, उसने हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट भी कर लिया है, तो ये हमारे लिए स्टैंडर्ड है। हाइपोथेसिस नहीं, स्टैंडर्ड हाइपोथेसिस के लिए फॉलोइंग करेक्टर होना उसमें मस्ट है। पहले करेक्टर ये है कि वो जनरल, उसकी जो स्टेटमेंट है उसकी जनरल स्टेटमेंट होनी चाहिए, मीन्स कि इट शुड बी एक्सेप्टेबल फॉर ऑल, एंड द सेकंड वन इज़ इट शुड बी अ टेंटेटिव आइडिया, एंड थर्ड इज़ इट शुड एग्री विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशन, मीन्स कि ये नहीं है कि कैलकुलेशंस आपकी कुछ कह रही हैं और आपकी जो हाइपोथेसिस है वो टोटली डिफरेंट है, मीन्स कि रेलिवेंट होना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन यू शुड फॉर्मुलेट द हाइपोथेसिस। एंड हाइपोथेसिस में जो फोर करेक्टर है वो ये होना चाहिए कि हाइपोथेसिस को जितना सिंपल रखा जा सकता है उतना सिंपल करें, इजी वर्डिंग एंड इजी जो मेथड है उसको चूज़ करें फॉर्मुलेट करने में। नेक्स्ट, इट शुड बी स्टेबल, मीन्स उसमें स्टेबिलिटी होनी चाहिए, एंड इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप ऑफ द फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, दैट इट शुड बी a general statement, it should be a tentative idea, it should agree with the available observation, it should be kept as simple as possible, and it should be stable. नेक्स्ट हम देखते हैं डिडक्शन। डिडक्शन में क्या होता है कि जो फोर्थ स्टेप है ये
बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का सॉल्विंग का डिडक्शन है। जो बायोलॉजिस्ट हैं वो हाइपोथेसिस से अब रिजल्ट्स जो हैं वो डिडक्ट करने की ट्राई करते हैं। डिडक्शन का मतलब होता है कि निकालना, कुछ चीज़ को हम रिड्यूस करके उसमें से हम अपने पिन पॉइंट्स जो हम निकालते हैं। डिडक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है ये स्टेप। इसमें इसमें लॉजिकल थिंकिंग की जाती है। इफ़ देन लॉजिकल ये स्टेटमेंट है इफ़ देन की, मीन्स के if a particular hypothesis is true then one should deduct a certain result। मीन्स कि अगर हाइपोथेसिस आपका जो करेक्ट है तो ये रिजल्ट निकलेंगे, और अगर रॉन्ग है तो ये रिजल्ट निकलेंगे। तो डिडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ द सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है फिफ्थ स्टेप है एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन में क्या किया जाता है, एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं। मीन्स कि ये कोई मैथ की इक्वेशंस नहीं सॉल्व कर रहे कि आपने प्रॉब्लम को रिकग्नाइज कर लिया है तो हम उसको फाइनल सॉल्व करने के बाद उसको रिजल्ट दे देंगे, नहीं। फर्स्ट रिकग्नाइज करना, देन उसको ऑब्जर्व करना, थर्ड पे उसको हाइपोथेसिस बनाना, हाइपोथेसिस से डिडक्शन करना, एंड डिडक्शन से एक्सपेरिमेंटेशन की तरफ जाना। जो हमारा डिडक्शन का जो रिज़ल्ट आता है उसके बाद बायोलॉजिस्ट जो है वो एक्सपेरिमेंटेशन की तरफ जाता है। ये बहुत बेसिक स्टेप है, बिकॉज यहाँ पे आप नियर अबाउट रिजल्ट्स के करीब करीब होते हैं। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स जो परफॉर्म किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स बायोलॉजिकल जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकाला जाता है। तो एक्सपेरिमेंटेशन क्यों की जाती है, जो हाइपोथेसिस है वो करेक्ट है कि नहीं है। मींस कि ये करने के लिए कि हाइपोथेसिस ट्रू है या नहीं, उसको एक्सपेरिमेंटेशन जो है वो परफॉर्म की जाती है। अगर ट्रू है तो नेक्स्ट फर्दर प्रोसीजर की तरफ जाएंगे, और अगर फॉल्स है तो फिर वो हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है। तो नए सिरे से उसको ऑब्जर्व करना पड़ता है, हाइपोथेसिस परफॉर्म करना पड़ता है। देन फिर वो अगर हाइपोथेसिस करेक्ट है, इफ़ हाइपोथेसिस करेक्ट देन बायोलॉजिस्ट मूव टू द स्टेप नंबर 6, समराइजेशन ऑफ रिजल्ट। समराइजेशन ऑफ रिजल्ट में क्या होता है कि जो एक्चुअल एंड द क्वांटिटेटिव डाटा है वो एक्सपेरिमेंट से गैदर किया जाता है। मींस के जो क्वालिटेटिव एंड जो क्वांटिटेटिव डाटा है वो गैदर किया जाता है, देन उसको स्टैटिकली कंपेयर किया जाता है। मींस के ये हमने ये केमिस्ट्री एक टर्म है कि हम जब कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो उसका हम पहले न्यूमेरिकल वैल्यूज़ दे के आते हैं, जो आइडियल वैल्यूज़ होती हैं, जो कि होनी चाहिए, उतनी रेशो निकलनी चाहिए। और जब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं फिर वो जब हम उनको कंपेयर करते हैं तो जो रिज़ल्ट निकलता है वो हमारा फिर यील्ड होती है। तो यही चीज़ समराइजेशन ऑफ रिज़ल्ट में होता है। जो एक्चुअल रिज़ल्ट होता है, एक्चुअल डाटा होता है, और जो क्वान्टिटेटिव डाटा होता है मैथमेटिकली जो सॉल्व किया होता है उनको आपस में कंपेयर किया जाता है दोनों को, और जो आंसर होता है उसको स्टैटिकल एनालिसिस के थ्रू कंक्लूजन निकाला जाता है। फिर नेक्स्ट आती है रिपोर्टिंग दी रिजल्ट्स। अगर कोई किसी ने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम पे वर्क किया है और उसने उसका हाइपोथेसिस बिल्कुल करेक्ट है, उसने ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी परफॉर्म की हैं, फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस उसकी बिल्कुल करेक्ट है, और जो उसका हाइपोथेसिस है वो जो जनरल करेक्टर है उन पे पूरा उतर रहा है, और उसने फार्मूलेशन ऑफ रिजल्ट्स कर ली है। अब मीन वो ये नहीं है कि उसके रिजल्ट्स जो हैं वो फाइल में रखेगा और वो अपनी कबर्ड में रख देगा, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल उसने जो अपने रिजल्ट्स जो उसने रिज़ल्ट फार्मूलेट किए हैं, जो उसने एनालाइज़ किया है, उसको वो पब्लिश कराना पड़ता है। वो जर्नल्स में देना पड़ता है, वो रिसर्च पेपर्स में देना पड़ता है, और फिर उसको सेमिनार्स अटेंड करने पड़ते हैं कि ये मैंने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला है, तो ये एक्सेप्टेबल है फॉर ऑल दी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़। तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड पब्लिशिंग रिजल्ट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द साइंटिफिक मेथड का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि जो फर्दर जो नेक्स्ट कोई रिसर्च करता है, उसको कोई प्रॉब्लम आती है, तो फिर वो आपके रिज़ल्ट से देख के, जिसने ये रिज़ल्ट को पब्लिश कराया है वहाँ से देख के वो अपनी डाटा में चेंजिंग कर सकता है, वो हेल्प ले सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जी। आज हमने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया इस चैप्टर का। अगेन मैं आपको बताऊं कि जो सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, चैप्टर नंबर 2 जो है बायोलॉजी 9th का, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इससे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आते, इसको शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ के लिए प्रिपेयर करना है।